आज के समय में पुलिस कितनी आसानी से किसी पे भी यूएपीए यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट लगा देती है। यूएपीए लगते ही किसी भी व्यक्ति पर टेररिस्ट का टैग लग जाता है। यूएपीए का एक्ट 1967 में लाया गया था, जिसमें अनलॉफुल एक्टिविटीज टू डिस्टर्ब सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया की बात की गई थी। यानी अगर कोई भारत की संप्रभुता या अखंड को बाधित करता है तो उस पे यूएपीए लगाया जाएगा। उसके बाद 2004 में अमेंडमेंट्स लाया गया, इसमें कुछ चेंजेस किए गए जिसमें टेररिस्ट एक्ट को भी इंक्लूड कर दिया गया और 2019 में एक बार फिर इसमें अमेंडमेंट्स लाए गए बीजेपी सरकार द्वारा। और इस अमेंडमेंट में सेंट्रल अथॉरिटीज को पावर दी गई कि वो इंडिविजुअल पे भी यूएपीए लगा सके। इससे पहले यूएपीए मात्र ऑर्गेनाइजेशंस और अन्य संस्थाओं पे ही लगाया जाता था। यूएपीए केसेस आर इंक्रीजिंग एवरी ईयर, पर क्या ये लोगों के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है या नहीं? नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षद गुलाटी द लीगल कॉल के 10वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम बात करेंगे कि क्या यूएपीए कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं, कौन से वो आर्टिकल और सेक्शन है जिनका वायलेशन करता है यूएपीए। अगर कोई यूएपीए के अंडर बुक हो जाता है तो उस पर आईपीसी की धाराएं नहीं लगाई जा सकती, मतलब उसका केस यूएपीए के अंतर्गत ही चलेगा। और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एब्सोल्यूट पावर है कि वो इस एक्ट के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति की एक्टिविटीज को, मतलब किसी भी व्यक्ति ने कुछ भी एक्टिविटी की है तो उसको अनलॉफुल एक्टिविटीज का नाम देकर उसको एंटी नेशनल या टेररिस्ट घोषित कर सके। रीसेंट केसेस की बात करें तो कितने ही जर्नलिस्ट, कितने ही स्टूडेंट्स और एक्टिविस्ट हैं जिन पर यूएपीए लगाया गया है। कई लोगों का कहना है कि ये एक्टिविस्ट थे, मगर कईयों का ये भी कहना है कि इन्होंने काम किए थे और ये टेररिस्ट ही थे, जैसे उमर खालिद। दुख इस बात का है कि कितने लोग इस एक्ट के अंतर्गत जेल में सालों तक पड़े रहते हैं और उनका जुर्म साबित भी नहीं हो पाता। अब वो सच में कल्प्रिट हैं, उन्होंने ये जुर्म किया है या नहीं वो बात अलग है, मगर लोगों का जुर्म साबित ही नहीं हो पाता, ये बात अलग है। अब 2002 के गुजरात के एक लोकल कोर्ट की ही बात ले लीजिए। इन्होंने 122 लोगों को बरी कर दिया 2020-21 में, यानी अभी कुछ महीने पहले। इनको 2002 में यूएपीए लगाकर जेल में बंद कर दिया गया था। इसमें कई सारे जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट और अनेकों आम लोग भी शामिल हैं। इससे पहले हाथरस रेप केस को कवर कर रहे एक जर्नलिस्ट पे भी यूएपीए लगाकर उसको जेल में डाल दिया गया था। अभी हाल ही में उनका क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, इस पर कोई बात नहीं हो रही है और उनका अभी कुछ पता भी नहीं है। तो ये थे दो एग्जाम्पल्स इस केस के कि कैसे लोगों पर यूएपीए लगा दिया जाता है और उसके बाद उनको बेल नहीं दी जाती और वो सालों तक जेल में ही पड़े रहते हैं। इन सब बातों से सरकार और जुडिशरी पे एक सवाल उठता है कि कैसे ये एक्ट इतना कठोर है और क्यों इस एक्ट के अंदर अपराधी को कोई भी कानूनी सहारा नहीं मिलता। अगर हम यूएपीए के रीसेंट डेवलपमेंट की बात करें तो के नजीब वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में एक नया फैसला, एक नया मॉडिफिकेशन यूएपीए में सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यूएपीए अंडर ट्रायल्स को अब बेल दी जा सकती है। अंडर ट्रायल्स वो लोग हैं जिनको अपराधी माना जाता है, जिन्होंने जुर्म किया होता है। पहले सेक्शन 43D के तहत बेल नहीं दी जा सकती। ये अपने आप में आर्टिकल 21 का वायलेशन भी है, यानी यूएपीए जो है वो आर्टिकल 21 को भी वायलेट करता है। कैसे? 21 के तहत किसी भी विक्टिम पे राइट टू स्पीडी ट्रायल है, पर अगर किसी भी व्यक्ति को बेल नहीं मिलेगी तो स्पीडी ट्रायल कैसे दिया जाएगा? कैसे वो व्यक्ति अपने सारे प्रूफ और हर चीज साबित कर पाएगा? रिपोर्ट्स के मुताबिक 2/3 यूएपीए के आरोपियों को एक्विट कर दिया जाता है और अपराधी वही लंबे ट्रायल लंबे समय तक चलते ही रहते हैं और उनका गुनाह भी साबित नहीं हो पाता। आखिर में अंडर ट्रायल्स को प्रोसिक्यूशन के साथ समझौता या प्ली बार्गेन करना पड़ता है। प्ली बार्गेन का मतलब है कि अब कन्विक्ट को मजबूरन ये एक्सेप्ट करना पड़ता है कि हाँ, मैंने ये जुर्म किया है, ताकि सेंटेंस कम से कम मिले। क्योंकि जब आप कभी कोई कल्प्रिट अगर अपना जुर्म कबूल कर लेता है तो कोर्ट उस पर मर्सी, उस पर दया खाती है। वो जज जो है वो उसको कम से कम सेंटेंस देने की कोशिश करते हैं और जो उसके एडवोकेट्स हैं वो कम से कम सेंटेंस दिलवाने की कोशिश करते हैं। तो इस वजह से उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ता है।
इसका एक दूसरा फैक्टर ये भी है कि जब से यूएपीए लगा है तब से लेके ट्रायल पूरा खत्म होने तक इंसान को बेल तो मिलती नहीं, कल्प्रिट को बेल तो मिलती नहीं, जो अंडर ट्रायल है उनको फिर जेल में ही रहना पड़ता है। तो कोर्ट इस चीज को भी मद्देनजर रखता है कि कैसे जब से ट्रायल शुरू हुआ है तब से अब तक कितने साल हो चुके हैं जब से इंसान जेल में ही है। तो ये यूएपीए का एक और ड्रॉबैक है। मगर आपकी इस पर क्या राय है ये हमें कमेंट सेक्शन पे जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। अर्शद गुलाटी, VFN न्यूज़ एंड डेमोक्रेसी इज ब्यूटीफुल।